प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को यह पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को यह पावन बलिदान दर पे हम आए। आए प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता देता सब कुछ हमें, तू है प्रेमी पिता देता सब कुछ हमें। जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें, जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें। आए प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जिया, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम मुख्य रूप से 3 बातों को सुनते हैं। पहला है, ईश्वर की शक्ति हमें रोगों से मुक्त कर देता है। पेतरुस के सांस जो बुखार में पड़ी थी, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं और प्रभु हमें रोगों से बचाने वाले प्रभु हैं। उस बात को सिद्ध करते हैं आज का सुसमाचार। दूसरा है, आज के पाठ हमें समझाते हैं, ईश्वर को जानने से किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं है। आज के सुसमाचार में लिखा गया है, अबदूत प्रभु यीशु को जानते थे और कहते थे आप ईश्वर का पुत्र है। और इसी बात को हम सुनते हैं, पेतरुस ने जब कहा आप ईश्वर का पुत्र है, प्रभु ने शाबाशी की और उनसे कहा ये जो बातें हैं आपको स्वर्गीय पिता ने दिया है। क्योंकि पेतरुस ने विश्वास किया, ना केवल प्रभु को जाना और उनके बारे में सुना, बल्कि उस पर विश्वास किया। शैतान प्रभु के बारे में जानते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, विश्वास करने के लिए इनकार करते हैं। और हम इसी बात को सुसमाचार में देखते हैं। राजा हेरोद प्रभु के बात को सुनना चाहते थे और हम इसी को देखते हैं, जकेऊस भी प्रभु को देखना चाहते हैं। और हम भी कभी कभी ईश्वर के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन विश्वास करने से पीछे हट जाते हैं। वैसे लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं है। इसी बात को आज प्रभु यीशु सुसमाचार में समझाते हैं। और तीसरी बात है, प्रभु कहते हैं मुझे
दूसरे जगहों में भी जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। और प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य को जारी रखता है और कहते हैं हर एक शिष्य जो प्रभु के शिष्य बनते हैं उसे हर दिन जाने की जरूरत है अलग अलग जगहों में ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परखने के लिए, उस इच्छा को दूसरों को समझाने के लिए और प्रभु के बारे में लोगों को समझाने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए हर एक शिष्य को जाने की आवश्यकता है। और हम कह सकते हैं यदि प्रभु यीशु एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो जब जब प्रभु के शिष्य एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं प्रभु उनके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है मुझे दूसरे मोहल्ले में भी जाना है, वहां भी सुसमाचार की घोषणा करना है। और वही प्रभु आज हमें समझाते हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो हमें रोगों से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस मिस्र बलिदान में हर एक रोगी भाई बहनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम आजकल कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु चंगाईदाता प्रभु है। वह शब्द मात्र से, स्पर्श मात्र से कई सारे लोगों को चंगाई प्रदान की है। वही प्रभु सबों को चंगाई प्रदान करे कोरोना वायरस से। और प्रभु ने कहा है केवल जानकारी ही नहीं बल्कि विश्वास करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। और प्रभु ने कहा है निरंतर प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रभु के इस सुसमाचार के लिए तहे दिल से धन्यवाद दें और आज के दिन प्रभु को समर्पित करें और प्रभु हमारे साथ रहें और हम प्रभु के साथ रहें और प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर और हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बात नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृतिक मनुष्य से मसीह में मेरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इससे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होते हैं। क्या यह इस बात की प्रमाण नहीं है
कि आप प्राकृत है और निरे मनुष्यों जैसे आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोला का हूँ, तो क्या ये निरे मनुष्यों जैसे आचरण नहीं है? अपोलो क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र है, जिनके माध्यम से आपको विश्वास ही बने। हमने प्रत्येक वही काम किया जिसे प्रभु ने उसी को सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाला का कोई महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम का अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर की सहयोगी हैं और आप लोगों के हैं, और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। ये प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य, धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य, धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों के हृदय बनाया और उनकी सब कामों को लेखा रखता है। अनुवाक्य, धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं और हमारा उद्धारक, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य, धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बेहूदों में से अबदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। होती गेहूं दलों की, अंगूरी दाम फलों की, चढ़ा
प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु रोटी गेहूं दलों की अंगूरी दाखलों की चढ़ाते प्यार की निशानी हे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता पावन कर हे पिता कर स्वीकार हे पिता स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता पावन कर हे पिता कर स्वीकार हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने पवित्र समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रविश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंदी व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। शरीर और देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तो ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय में संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे यह हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन।
हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।